मूवी के स्टार्ट में हम वैन में बैठे कुछ लोगों को देखते हैं। इसका ड्राइवर जब नाके पर खड़े पुलिस वालों को देखता है तो पीछे से लोगों को कहता है कि कोई आवाज़ ना करे। जब पुलिस ऑफिसर इससे पूछता है कि गाड़ी में क्या है तो ये कहता है कि सर मछलियाँ पकड़ने गया था, लेकिन ऑफिसर को उसमें वही सब लोग बैठे मिलते हैं। तो ऑफिसर कहता है कि कितने पैसे लिए हैं इनसे गैर कानूनी बॉर्डर पार करवाने के लिए। इसी दौरान कुछ लोग आ जाते हैं। ऑफिसर इनमें से एक को पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो ये बंदा जिसका नाम के होता है कहता है हम डिवीज़न 6 से आए हैं। के अपने साथी को कहता है कि इनमें से कौन है, तो डी कहता है कि मालूम नहीं। तो के खुद ही ढूंढने लगता है और इनको ये बंदा मिल जाता है जिसकी इनको तलाश होती है। के और इसका साथी एक जगह जाकर इस शख्स की असलियत सामने लाते हैं, मतलब ये एक एलियन होता है। ये कैसे भागा हुआ होता है के इसको हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर आ जाता है जिसको एलियन देखकर भड़क जाता है और इस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। के अपने साथी डी को कहता है कि इसको शूट करो, पर डी इसको शूट नहीं कर पाता तो के इस एलियन को शूट करता है। तो ये ऑफिसर भी डर जाता है। के कहता है कि डरो मत, ये इंसान नहीं था। तो ऑफिसर के कुछ साथी भी आ जाते हैं। के इन सबको कहता है कि आप सब शांत हो जाएं। साथ में कहता है कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कि अपने दूसरे साथियों को कहता है कि यहाँ आग लगा दो, ऐसा लगे कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है। फिर वो इन सब ऑफिसर्स को एक गैजेट की तरफ देखने के लिए कहता है कि इसका बटन प्रेस करता है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं जो यहाँ सब कुछ हुआ होता है। फिर के इन सबको कहता है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ था, आप सब खुशकिस्मत हैं जो बच गए। फिर ये सब वापस जाने लगते हैं। के बाद डी के को कहता है कि सॉरी मैं गोली नहीं चला पाया। डी कहता है कि शायद अब इस काम को छोड़ना होगा और फिर से डी कहता है कि मैं इस काम को बहुत ज़्यादा याद करूँगा। तो के कहता है कि नहीं, तुम याद नहीं करोगे। इस पर वही गैजेट यूज़ करता है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रहा होता है। ये पुलिस वाला इसको पकड़ लेता है तो ये बंदा कहता है कि वो आ रहा है और इस पर अजीब सी चीज़ पर हमला करने लगता है, लेकिन पुलिस वाला बच जाता है। फिर ये बंदा फिर से भाग जाता है और भागकर एक बिल्डिंग पर बंदर की तरह चढ़ जाता है। पुलिस वाला फिर से उसको पकड़ता है और ये बंदा कहता है कि वो आ रहा है और मैंने अगर कुछ ना किया तो वो मुझे मार देगा और तुम्हारी दुनिया नहीं बचेगी। फिर अजीब तरीके से आंखें बंद करता है। तो पुलिस वाला कहता है कि आखिर तू चीज़ क्या है। फिर ये बंदा खुद को नीचे गिरा लेता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि एक एलियन शिप फार्मर की गाड़ी पर गिरती है। फार्मर इस जगह आता है गन के साथ, तो इस जगह से एलियन की आवाज़ आती है कि अपनी बंदूक मुझे दे दो। तो फार्मर कहता है कि मेरे मरने के बाद ही तुझे ये गन मिल सकती है। तो एलियन इसको मारकर इसकी खाल खुद पहन लेता है और फार्मर की बीवी के पास जाकर पानी के साथ शक्कर मांगता है। तो फार्मर की बीवी इसको कहती है कि तुम्हारी स्किन ढीली पड़ गई है। एलियन इसको टाइट करके कहता है कि अब ठीक है। तो ये औरत वहीं बेहोश हो जाती है। हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो अजीब से बंदे का पीछा कर रहा था। उसके सीनियर इससे असल वजह पूछ रहे होते हैं कि उस बंदे की मौत कैसे हुई। तो ये इनको बताता है कि वो कह रहा था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अजीब तरीके से पलके झपका रहा था। फिर एक लड़की आती है और इसको बोलती है कि तुमने सही देखा था, मैं लॉरेन हूँ और मैं एक मेडिकल एग्जामिनर हूँ, मुझे मुर्दा घर में मिलना। जब वो जाने लगती है तो के आ जाता है और इसको कहता है कि इस तरफ देखें और उसकी याददाश्त मिटा देता है। के इस पुलिस वाले से मिलता है। के इसको कहता है कि जो हथियार उसके पास था तुम मुझे देखकर बता सकते हो। तो ये पुलिस वाला कहता है हाँ। फिर ये दोनों एक दुकान पर जाते हैं। के इस शॉप वाले को कहता है कि हथियार कहाँ हैं जीप्स। तो ये कहता है कि कौन से हथियार। के इसका सर उड़ा देता है। तो ये पुलिस वाला शॉक हो जाता है और के पर गन रख देता है, पर पुलिस वाला देखता है कि इसका सर फिर से उग जाता है। तो के कहता है कि जीप्स जल्दी से बताओ वरना तुम्हारा सर दोबारा से खोल दूंगा। तो ये अपने सारे हथियार इनको दिखाता है और के इसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ जीप्स, और तुम्हारा सारा सामान जब्त किया जाता है। बाहर आकर के इस पुलिस वाले की याददाश्त मिटा देता है। दोनों एक होटल में बातें करने लगते हैं। तो ये पुलिस वाला जिसका नाम जेम्स होता है कहता है कि के तुम कौन हो। तो के इसको एक कार्ड दे देता है। दूसरी तरफ कीड़े मारने वाला उसी फार्मर के घर जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए। तो वही एलियन आ जाता है और इसको मारकर इसकी गाड़ी में अपनी स्पेसशिप रख देता है। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो के दिए हुए एड्रेस पर आ जाता है। तो इसको एक बंदा जिसका नाम जेड होता है कहता है कि तुम लेट आए हो। फिर इसको बैठने के लिए कहता है। जेम्स कहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो जेड कहता है कि आप लोगों से कुछ टेस्ट लिए जाएंगे और हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, और इनको ये नहीं बताया जाता कि किस चीज़ के लिए इनको सेलेक्ट किया जाएगा। आखिरी टेस्ट में इनको खतरनाक एलियंस को मारना होता है। तो जेम्स सिर्फ एक छोटी लड़की के पुतले को शूट करता है। तो जेड पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये कहता है कि ये लड़की सिर्फ 8 साल की है और इन खतरनाक एलियंस में भला क्या कर रही है, वो भी फिजिक्स की बुक्स के साथ।
मुझे तो यही ज़्यादा खतरनाक लगी और इस वजह से मैंने इसको शूट किया। तो जेड जाता है के पास। जेड इसको कहता है कि ये लड़का सिर्फ अपनी चलाने वाला है। तो के कहता है कि सर, इस लड़के ने जिस बहादुरी से उस एलियन का पीछा किया था वो बात इसको अलग बनाती है। तो जेड मान जाता है और इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। हम के और जेम्स को एक साथ देखते हैं। के इसको बताता है कि गवर्नमेंट ने 40 साल पहले ये इदारा बनाया जिसका काम ही एलियन से कांटेक्ट करना है और यहाँ के एलियंस के रहन सहन पर नज़र रखना है। के इसको बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ कुछ एलियंस आए थे रहने के लिए और हमने उनके तमाम सबूत मिटा दिए और अब यहाँ बहुत से एलियंस रहते हैं इंसानी शक्ल में। तो जेम्स कहता है मुझे जाना है यहाँ से, क्योंकि जेम्स के को पागल समझ रहा होता है। के इसको कहता है कि अच्छा रुको, मुझे कॉफ़ी लेनी है। और जेम्स देखता है कि किचन में सच के एलियंस हैं। तो जेम्स इसको कहता है कि ये सब लोगों से क्यों छुपाया हुआ है। तो के कहता है कि हर कोई ये बात नहीं समझ सकता। के फिर इसको कहता है कि जो भी मेरे जैसा काम करता है इसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि दुनिया से तुम्हें दूर कर दिया जाता है। के इसको कहता है कि तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है सोचने के लिए। अगले दिन जेम्स आ जाता है के पास और इसको कहता है कि मैं ये काम करूँगा। जेम्स कहता है कि मेरी एक शर्त है कि मुझे कोई भी छोटू मोटू बोंदू ना बुलाए। तो के कहता है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें बतानी हैं। जेम्स एक एलियन को छूने लगता है तो के कहता है कि तुम उससे दूर रहो, वो गुस्से में हैं। फिर जेम्स कहता है कि हम गवर्नमेंट की किस ब्रांच को रिपोर्ट करते हैं। के इसको कहता है कि हम किसी को भी रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं। तो जेम्स कहता है कि फिर खर्चा कैसे पूरा होता है। के कहता है कि जो एलियंस आते हैं हम उनकी चीज़ें जब्त करके सेल कर देते हैं जिससे खर्चा निकल आता है। तो जेम्स गलती से एक बॉल को हाथ लगा देता है जिससे वो बॉल खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगती है और बहुत तबाही करती है, लेकिन के इसको पकड़ लेता है। फिर के इसको वो स्क्रीन दिखाता है जहाँ से ये लोग एलियंस पर नज़र रखते हैं। फिर जेड भी आ जाता है और जेम्स को कपड़े देने के लिए कहता है और फिर जेम्स का सारा ज़ाती डेटा ख़त्म कर दिया जाता है और इसका नया नाम जे हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी बोंदू एलियन को देखते हैं जो मुंह टेढ़ा कर रहा होता है। मेरे ख्याल से इसको टट्टी लगी होगी। इसके बाद के और जे का हेड कहता है कि कल रात न्यूयॉर्क में बगैर इजाज़त के 2 स्पेसशिप उतरी हैं। फिर अचानक से इनको कहता है कि एक एलियन भाग रहा है, इसको शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो के और जे जाते हैं इस एलियन को पकड़ने के लिए। फिर हमें एक टैक्सी दिखाई जाती है जिससे एक बूढ़ा अपनी बिल्ली के साथ उतरकर किसी से होटल में मिलता है। ये बूढ़ा और दूसरा बंदा दोनों ही एलियन होते हैं और अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। फिर वही बोंदू एलियन वेटर बनकर इनके पास आता है। जब इनको खाना देता है तो इसके हाथ से कॉकरोच खाने में जाते हैं। तो वो बूढ़ा कहता है कि तुम भले हमें मार दो लेकिन हम तुम्हें गैलेक्सी नहीं देंगे। तो ये दोनों को मार कर एक चीज़ उठा लेता है गैलेक्सी समझकर, लेकिन जाते हुए इस बूढ़े की बिल्ली इस पर घुर्राती है। पर ये एलियन बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर ऐसे चल रहा होता है कि जैसे इसने कई दिनों से टट्टी ना की हो। फिर के और जे को देखते हैं। ये इस एलियन को पकड़कर पूछते हैं कि तुम सिटी से बाहर क्यों जा रहे थे। तो ये एलियन कहता है कि इस दुनिया में कुछ खतरनाक एलियंस आ गए हैं और इसकी बीवी भी प्रेग्नेंट होती है। तो के कहता है कि जे तुम जाओ ज़रा ख्याल करो और इससे मज़ीद बातें करने लगता है, लेकिन इसकी बीवी कार में ही एक एलियन बच्चे को जन्म देती है। ये दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ वो एलियन आया था। तो ये औरत उनको कहती है कि अंदर आ जाएं और इनको पीने के लिए बेकार सा जूस देती है। ये औरत इनको बताती है कि वो मेरे शौहर जैसा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे शौहर की खाल पहनी हुई है और बाकी सब कुछ बताती है। फिर जाते हुए के इसकी याददाश्त मिटा देता है। के इस जगह की मिट्टी चेक करता है तो के अपने हेड को बताता है कि एक एलियन कॉकरोच आया है। जे को के कहता है कि एक एलियन कॉकरोच मुर्दाघर ज़रूर जाएगा। फिर ये दोनों एक मुर्दाघर जाते हैं जहाँ वही लड़की लॉरेन होती है। के इससे पूछता है कि क्या आज कोई अजीब सा केस आया है। तो ये इनको वो दोनों एलियन की बॉडी दिखाती है और जे को कहती है कि आप भी चेक करें। जब ये दोनों चेक करते हैं तो जे कहता है कि हाँ, इसके तो अंदरूनी इंसानी हिस्से ही नहीं हैं। के इसको बुलाकर पूछता है कि क्या पता लगा। तो जे कहता है कि यार उसको तो मुर्दा घर के बीच में रहना बहुत पसंद है। तो के कहता है कि असल बात बताओ। तो जे कहता है कि तुम्हें खुद जाकर देखना होगा। तो ये लड़की जे को बुलाती है और कान की साइड से एक निशान दिखाती है। जे इस निशान को छू लेता है जिससे इसका सर खुल जाता है और इसमें एक छोटा एलियन होता है जो मरने वाला होता है और इनको कहता है कि रैंड के गले में गैलेक्सी है जंग रोकने के लिए। फिर ये एलियन मर जाता है और इसकी बिल्ली भी इसको देखकर उदास हो जाती है।
फिर के जे को बुलाता है तो के इसको देखकर कहता है कि ये तो शाही एलियन था, और इसके बाद लॉरेन की याददाश्त को मिटा देता है। इसके बाद हम वही एलियन कॉकरोच देखते हैं जो उस चीज़ को खोल रहा होता है। जब वो चीज़ खुलती है तो उसमें सिर्फ हीरे होते हैं, और ये गुस्से में आ जाता है और कहता है कि गैलेक्सी कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि के किसी लड़की की तस्वीर को देख रहा होता है। जे इसको कहता है कि बहुत प्यारी है, और के को कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी ज़िंदगी भी रंगीन है। अचानक से जेड इनको कहता है कि एलियंस जा रहे हैं। साथ में ये देखते हैं कि इनकी तरफ जंगी स्पेसशिप भी आ रही हैं, क्योंकि इनका शाही खानदान का वही छोटू एलियन जो मर गया था। जेड के को कहता है कि अब जे को गन दे दो। जब जे को गन मिलती है तो जे कहता है कि इतनी छोटी क्यों। दूसरी तरफ हम उसी एलियन को देखते हैं जो कि छोटू एलियन की दुकान में तोड़फोड़ कर रहा होता है। तो इसको फोटो से पता लग जाता है कि गैलेक्सी इसकी बिल्ली के गले में है। अचानक से ये एलियन देखता है कि इसकी गाड़ी को ट्रक वाला लेकर जा रहा है, तो ये इसको गन दिखाता है, लेकिन ट्रक वाले के पास भी गन होती है। फिर हम जे और के को देखते हैं, ये दोनों शॉप में हुई तोड़फोड़ को देख रहे होते हैं। तो इसी दौरान फायर की आवाज आती है। ये फायर उसी कीड़े एलियन ने किया होता है इस ट्रक वाले पर। तो जे इस पर 2 बार शूट करता है, जिससे टो ट्रक से एलियन की वैन अलग हो जाती है। इसको कहता है कि तुम ऐसे सबके सामने फायर नहीं कर सकते। फिर के जेड को कहता है कि अपने कुछ बंदे यहाँ भेज दो। तो जेड कहता है कि जल्दी से गैलेक्सी हासिल कर लो, वरना शाही एलियन हम पर हमला कर देंगे। और जे एक कुत्ते के पास जाते हैं जो एलियन होता है, और ज़बरदस्ती इससे पूछते हैं कि गैलेक्सी क्या है। ये इनको बताता है कि एक छोटे कंचे जैसी है। फिर के पूछता है कि रैन की बेल्ट पर गैलेक्सी, इसका मतलब बताओ। तो ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम, और फिर के इसको छोड़ देता है। लेकिन जे एक बिल्ली को देखकर समझ जाता है कि इस शाही एलियन की बिल्ली के गले में है वो गैलेक्सी। तो ये दोनों फिर से उसी मुर्दा घर में जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि लोरा को भी इस गैलेक्सी के बारे में पता लग जाता है। फिर वो कॉकरोच एलियन मुर्दा घर जाता है। वहाँ के केयर टेकर को कहता है कि आज एक लाश आई है, उसके साथ एक बिल्ली भी है, मरने वाला मेरा दोस्त था, वो बिल्ली मुझे दे दो। तो केयर टेकर कहता है कि बगैर किसी पेपर के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, और इसके सामने मक्खियाँ मारने लगता है। तो ये एलियन बोलता है ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो मक्खियाँ मारता है। तो इसके हाथ से कॉकरोच आते हैं, ये इन पर स्प्रे करने लगता है। तो ये एलियन गुस्से में आ जाता है। फिर ये एलियन उसी लड़की को ज़बरदस्ती बिल्ली के बारे में पूछ रहा होता है। तो इसको जे की आवाज़ आती है। जे मिलता है लोरा से और इसको कहता है कि वो बिल्ली इसे चाहिए। तो लोरा कहती है कि ऐसा करो तुम मुझे ले जाओ, और इसको बार बार इशारा करके बताती है। दूसरी तरफ के को मालूम हो जाता है कि वो एलियन इसी मुर्दा घर में आ चुका है, लेकिन ये कॉकरोच एलियन बिल्ली और इस लड़की को पकड़ लेता है। और के कहता है कि मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। तो ये कीड़ा कहता है कि तूने आज तक छोटे कीड़े मारे होंगे। फिर जे कहता है कि लोरा मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो ये कीड़ा कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता कालिए। फिर ये कॉकरोच एलियन लड़की और गैलेक्सी को लेकर भाग जाता है। ये दोनों इसका पीछा करते हैं। एलियन लोरा को कार में बिठाकर बोलता है कि इस जगह ले चल जल्दी। के और जे हेडक्वार्टर में होते हैं। इनको पता लगता है कि 1 घंटे में इस दुनिया को शाही एलियन तबाह करने वाले हैं, क्योंकि गैलेक्सी अब उस कीड़े एलियन के पास होती है जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। ये शाही एलियन नहीं चाहते कि गैलेक्सी कीड़े रखें। तो जे पूछता है कि ये जो स्पेसशिप्स हैं जिनका मॉडल ऑफिस में होता है, कहते हैं कि ये अब भी उड़ सकती हैं, जो असल में शहर के एक जगह होती हैं। कॉकरोच एलियन लोरा को भी साथ ले लेता है खाने के लिए। के और जे तेजी से उसी तरफ आते हैं। जब एलियन लोरा को ऊपर लेकर जा रहा होता है तो लोरा किसी तरह इससे खुद को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ ये दोनों भी आ जाते हैं। जब ये कॉकरोच एलियन स्पेसशिप लेकर जाने लगता है तो जे और के इस पर फायर करके इसको तबाह कर देते हैं। ये कॉकरोच एलियन इससे बाहर निकलता है और इनको कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, लेकिन के कहता है कि तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। पर ये एलियन अपने असल रूप में आकर इनकी गन्स खा लेता है। तो के कहता है कि मुझे भी खा गंदी नाली के कीड़े। तो ये के को भी खा लेता है। जे इसको रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन ये कीड़ा इस पर भारी पड़ता है। ये कीड़ा जे को उठाकर कचरे के डब्बे के सामने फेंक देता है। तो जे अपने हाथ पर कीड़े देखता है और इनको मारने लगता है। तो जे कहता है कि अरे अरे माफ करना, क्या वो तेरी नानी थी? तो कीड़ा एलियन इसको गौर से देखने लगता है। फिर जे एक और कीड़ा मारता है तो कहता है कि ये जरूर तेरा नाना होगा। तो कीड़ा एलियन इसकी तरफ आने लगता है।
और जे इस कीड़े की हटाने लगता है। इसी दौरान अंदर से के शूट करता है जिससे इसका पेट फट जाता है और के जेड को कहता है कि शाही एलियंस को कहो कि अब गैलेक्सी हमारे कब्जे में है। लेकिन कॉकरोच एलियन अभी भी जिंदा होता है। जब इनको मारने आता है तो लोरा इसकी गेम ओवर कर देती है। फिर जे के को कहता है कि यार प्लीज अब इस लड़की की याददाश्त मत मिटाना। तो के कहता है कि ये इसके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तो जे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। के कहता है कि बस मैं ये काम मजीद नहीं कर पाऊंगा। के फिर जे को याददाश्त मिटाने वाले गैजेट को इस्तेमाल करना बताता है। फिर जे इस पर ये गैजेट यूज करने लगता है तो के कहता है कि फिर मिलेंगे जे, और जे इसकी याददाश्त मिटा देता है। आखिर में हम देखते हैं कि के अपनी जीएफ के साथ जिंदगी गुजारने लगता है और जे को न्यू पार्टनर मिल जाती है यानी कि लोरा, और इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।